श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवन। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज वासुदेव जी के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी पर प्रभु के मुख्यतः 10 अवतार माने जाते हैं। अब अवतार का मतलब होता है उतरना, अपने निश्चित स्थान से नीचे उतरना। जैसे प्रभु वासुदेव जी अपने विष्णु धाम से पृथ्वी पर अपने अंश से अवतार के रूप में उतर रहे हैं, वही है अवतरित होना। अब इसमें अब कोई अगर अवतरित होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा? ये एक बड़ी बात है। आजकल तो बहुत लोग अपने को भी अवतार ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है? प्रभु के अवतार किसे कहते हैं, ये इसका पता कलाओं से चलता है। कला, अब कला को भी हमें समझना होगा। कला का आशय है, जैसे कि हम आप सभी गाते हैं, लेकिन अब मोहम्मद रफ़ी या लता मंगेशकर गाए तो बात अलग है, उनको उसकी विशिष्ट कला है। ठीक इसी ढंग से कुछ कलाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मनुष्य और पेड़ में कोई फर्क नहीं, पेड़ भी सांस लेता है, पेड़ भी खाना खाता है, पेड़ भी गैस को ले रहा, गैस को दे रहा। पेड़ और मनुष्य में बिल्कुल कोई फर्क नहीं, उसमें भी जीवन है। लेकिन अब पेड़ चलता नहीं है, आदमी चलता है, मनुष्य चलता है। तो कहते हैं कि 3 कला प्रत्येक मनुष्य के अंदर होती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 कला मानी जाती है, और 3 से ज़्यादा 4 और 5 कला विशिष्ट पुरुषों में, जैसे ध्रुव हैं, राजा हरिश्चंद्र हो गए, प्रहलाद हो गए, हैं? ऐसे लोग विशिष्ट कला के स्वामी होते हैं। तो 4 और 5 कलाएं जो होती हैं, ये विशिष्ट मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। और इसके बाद अभी तक ये मनुष्य की कलाएं आई, इसके बाद देवी कला आरंभ होती है 6 से 10 तक देवी कला। जैसे देवी कला, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना दिया, वामन भगवान है,
बहुत बड़े बन गए हैं? हनुमान जी ने इतना बड़ा शरीर बना लिया कि समुद्र को पार कर गए। इस तरह से कुछ देर के लिए उस देवी अंश से इंसान अद्भुत कार्य कर देता है। तो इसे कहते हैं देवी कला। 6 से 10 तक ये जिनके अंदर पाई जाती हैं उनको प्रभु का अंशा अवतार कहा जाता है। इस श्रेणी में प्रभु जी के नरसिंह भगवान है, वामन भगवान है, मत्स्य भगवान है, बाकी सभी अवतार इस श्रेणी में आते हैं। और 10 से ऊपर जब कलाएं होती हैं तो वो पूर्ण अवतार कहलाती हैं, और उसमें प्रभु राम जी और श्री कृष्ण भगवान। तो इस तरह से कलाओं से प्रभु के अवतारों का पता चलता है। आप खुद सोचिए, आपके सामने में कोई व्यक्ति अगर आग के ऊपर चले या पानी के ऊपर चले तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कुछ जरूर कुछ न कुछ बात है, भी देवी अंश है इनके अंदर, होता है ना। हाँ, तो इस तरह से ये कलाएं होती हैं। और 10 से ऊपर जो होता है पूर्ण अवतार, श्री कृष्ण भगवान 16 कला को लेकर के अवतरित हुए थे, क्योंकि उस वक्त 16 कलाओं की उनको ज़रूरत थी। कलाएं तो 16 से भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में 500 रुपये का सामान खरीदने जा रहे हैं तो 50,000 रुपया लेके तो नहीं चलेंगे ना। तो उसी ढंग से जब जब जितने कलाओं की जरूरत पड़ी प्रभु उतने ही कलाओं को लेकर के अवतरित हुए। कलाओं से आप ये न कहिए कि कोई बड़े हैं या कोई छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए है। सभी विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए सब एक हैं, लेकिन जब जितनी कलाओं की जरूरत पड़ती है तब उतनी कला। अभी तो कलयुग का समय है, बहुत ही विकट समय है। अभी तो अत्याचार अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, नहीं है ना। देखिए कंस को एक आकाशवाणी हुई थी कि इसका पुत्र तुम्हें मारेगा, और उसने डर करके सभी बच्चों का वध करना शुरू कर दिया था, है ना। गलत है, बहुत गलत काम किया उसने, लेकिन उसके मन में एक डर था कि ये बच्चा मुझको मारेगा बड़ा होकर के, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ये काम करने की सोचा। बहुत गलत सोचा उसने। लेकिन आजकल तो भ्रूण हत्या हो रही है ना, कितना गलत है। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए आप, कौन सा आकाशवाणी हुई है। हर कोई अपनी किस्मत को लेकर दुनिया में आता है, कोई दुनिया हमारा, हमें तो खुशी मनानी चाहिए ना। लेकिन आजकल ऐसा कलयुग आ चुका है। तो मेरा कहने का मतलब है अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। एक से एक कांड हो रहे हैं। लोग अभी भगवान जी को न जाने कितनी कलाओं के लेके आना पड़ेगा है ये है। अब श्री कृष्ण भगवान के बारे में एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। होता यह है कि आप और हम लोग रात दिन सुबह शाम भगवान की आराधना करते हैं, संध्या करते हैं, है ना। लेकिन विश्वास, वो सामने भी तो आए प्रभु, रात दिन उनके पीछे लगे हैं तो सामने भी तो आए। जब सामने नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा, विश्वास कैसे आएगा है? तो अब नरसिंह भगवान भी बहुत बड़े हैं, लेकिन डर लगता है, बाप रे, है ना। भक्ति है, प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, विष्णु भगवान के स्वरूप है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक छोटे सा बच्चा, पैदा होते ही बिल्कुल देरी नहीं की उन्होंने। कहाँ सकट भंजन, कहाँ अकासुर बकासुर है, लगे रहे वो। पैदा होते ही कहते हैं उनके बारे में, जब वो पैदा हुए सोए थे हैं, तो एक त्योहार मनाया जाता है। जब बच्चा अपनी करवट को ऐसे करके बदलता है तो ये भी एक त्योहार मनाया जाता है कि हाँ बच्चा सही है, उसके अंग अंग सब सही है ना। तो वह त्योहार मनाते समय जब पहली बार उन्होंने करवट बदला था तो जहां पर सोए थे उसके ऊपर छकड़े में एक उत्कच नाम का राक्षस बैठा था। पहले से राक्षसों को पता हो गया था कि वो हमारा वध करने आए हैं, तो पहले से बैठा था वहां पे। और श्री कृष्ण भगवान ने वो बचपन में पैदा होने के बाद पहली बार जो करवट लिया, उसी में उस छकड़े को गिरा के राक्षस का कर दिया कल्याण। मतलब अद्भुत अद्भुत। श्री कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि मतलब समय कम है, छोड़ो मत,
तो उन्होंने पहले ही बॉल में छक्का मार दिया। पहले करवट लेने में उन्होंने एक राक्षस का कर दिया। इस तरह से उसके बाद तो उन्होंने छड़ी लगा दी। बस एक से एक वृंदावन में एक से एक को वध करने लगे, है ना। और ये देख करके स्वाभाविक है, आपके बगल में कोई छोटा सा बच्चा ऐसा काम करे, पूरे आपके समाज को सुंदर बना दे, सुख शांतिमय बना दे, सबके लिए बहुत बढ़िया कर दे, तो आप क्या उसकी मानोगे ना उसको। हाँ, तो इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में सब ने देखा कि ये है, तो पूरा विश्वास हो गया। अब वो बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है ना, है ना। अब होता ये है कि जैसे आप एक टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल में आता है ना कि कल इस सीरियल का ये फोटो रिकैप दिखाते हैं आपको, है ना। तो उसी ढंग से वासुदेव भगवान की जो अथाह शक्ति है, वासुदेव भगवान जो क्षीर सागर में सोए हैं, उनकी अथाह शक्ति है। और उस शक्ति का बहुत छोटा सा ट्रेलर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं में देखने को मिलता है हमको, है। और उस लीला को देख करके हम लोगों के मन में प्रभु के प्रति, जिनकी हम रात दिन सुबह शाम आराधना करते हैं, उनके प्रति विश्वास आ जाता है। तो फिर विश्वास आएगा तो भक्ति पैदा हो जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला है अद्भुत अद्भुत, मनुष्य के हृदय में, हृदय रूपी सागर में अथाह लहरें पैदा करती है भक्ति की। श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला एक से श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत का जो दूसरा भाग है, उसमें तो 10वां अध्याय, 10वां स्कंद जो, इसके 2 पार्ट हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूरा का पूरा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में। कहिए दूसरा श्रीमद् भागवत का जो उत्तरार्ध भाग है, पूरा का पूरा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में। और पहले भाग में सभी 9 अवतारों का, अब बताइए कम कितना वर्णन होगा। और दूसरा भाग तो पूरा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर में, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से अथाह प्रभु की भक्ति प्राप्त होती, भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आपने सुना होगा, है? भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए थे, भक्ति भी उदास थी, है? तब नारद जी ने जब श्रीमद् भागवत कराया तो भक्ति बिल्कुल पूरे अपने यौवन पे आ गई, और ज्ञान वैराग्य भी अपने यौवन पे आ गए थे। तो ये श्री कृष्ण भगवान का जीवन है, जो मनुष्य के जीवन में भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन एक बात को हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ने जो भी बचपन में किया, वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। हम न नाग पे नाच सकते हैं, न गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठा सकते हैं, न हम वो 16,000 शादियाँ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो प्रभु की लीला है। प्रभु ने रासलीला की, इतनी अद्भुत लीला की रासलीला। माताएं बहनों का जो हृदय है, माताएं बहनें तो भक्ति के प्रतीक हैं, जो अपने माता घर को छोड़ करके दूसरे के घर को बना रही हैं। वो कितना भक्ति उनके अंदर होता है, उस भक्ति को पूर्ण करना मनुष्य के बस में नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखो सभी गोपियों का हृदय आत्मिक प्यार से, ये एक अलग विषय, इस बारे में कभी एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये जितने भी कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किए, कंस को भी बचपन में ही सब राक्षस को उद्धार कर दिया उन्होंने, नाग पे चढ़ गए, है ना। तो ये जो बचपन के जो उनके कार्य हैं, ये मतलब हम लोग के लायक अनुकरणीय नहीं है, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय है। उन्होंने जो एक अद्भुत जो गीता का ज्ञान दिया है ना। गीता का ज्ञान में भी, गीता में भी बहुत लंबा विषय है, इस विषय में हम फिर कभी एक एपिसोड चलाएंगे। तो गीता में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये पहले से चलता आया, लेकिन उन्होंने एक सुंदर चीज़ बताई है कर्मयोग के बारे में, है ना। कर्मयोग इतना सुंदर बताया, हम आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। और वो कर्मयोग को पालन करना, यानी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। उस कर्मयोग का पालन करने से मनुष्य का जीवन का, उसका प्रत्येक पल का वो उपभोग कर सकता है और प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस विषय में फिर कभी करेंगे। तो आइए आज हम श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से मन में भक्ति की अथाह लहरें पैदा करें और उनके गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लाएं
और हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है अपने मूल गौरव को प्राप्त करे। है वो अभी भी संसार में एक नंबर है, लेकिन हमको, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसको समझने की ज़रूरत है कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से, बाल लीलाओं से प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। उनसे सीखें हम गीता का कर्मयोग। धन्यवाद। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। गीता में उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म को हर मानव का धर्म बताया। रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके जीवन में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अत्यधिक सुख, शांति, भक्ति की बढ़ोतरी की शुभकामनाओं के साथ बोलिएगा प्रेम से, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे मैया की जय।